जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग हिंदी में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द की क्लास करने जा रहे हैं। जो एक जैसे शब्द होते हैं उनका अर्थ क्या होता है, ठीक है, या भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और पेट के एग्ज़ाम में आपका ये एक चैप्टर भी है, तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी आज हम लोग प्रैक्टिस अपनी शुरू करते हैं। शाम के 7:15 पे आज करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी। जिन लोगों ने वह करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी है, वह सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग उससे करंट अफेयर्स की क्लास कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप सभी लोग अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है, ठीक है। अभय और उभय इन दोनों शब्द युग्मों का सही अर्थ क्या होता है, मतलब अभय क्या होता है और उभय क्या होता है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा कि पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। निर्भय या दोनों, हवा अग्नि, मतलब कौन सा शब्द सही हो जाएगा, ठीक है। तो हवा और अग्नि तो बिल्कुल नहीं होगा। हवा का क्या होता है, अनिल, और अग्नि का क्या होता है, अनल, ठीक है। तो हवा का होता है अनिल और अग्नि का क्या होता है, अनल। तो बताइएगा अभय और उभय का अर्थ क्या हो जाता है। अभय का अर्थ होता है निर्भय, उभय का अर्थ होता है दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अली और अली, अल और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। ए ऑप्शन है कंधा, ठीक है, और हिस्सा। बी ऑप्शन है दमन और दामन। सी ऑप्शन है भौरा और सखी। सी ऑप्शन है दसन और दर्शन। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, जो कंधा और हिस्सा होता है इसका तो अर्थ होता है अंश माने होता है कंधा, ठीक है, और इस अंश माने क्या होता है, हिस्सा, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा कंधा और इसका अर्थ हो जाएगा हिस्सा, ठीक है। जो अली होता है, क्या, इस वाले अली का अर्थ होता है भौरा और इस अली का अर्थ होता है सखी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अली का अर्थ होता है भौरा और अली का शब्द होता है सखी, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि अगम और आगम, ठीक है, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। अगम का उत्पत्ति, ए ऑप्शन है उत्पत्ति और शास्त्र। बी ऑप्शन है दुर्लभ और उत्पत्ति। सी ऑप्शन है शास्त्र और दुर्लभ। और डी ऑप्शन है आपका दुर्लभ और उत्पत्ति। तो बताइएगा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगम का अर्थ क्या होता है और आगम का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, जो अगम होता है, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, क्या होता है, दुर्लभ, और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति, क्या होता है, उत्पत्ति। और इस आगम का अर्थ शास्त्र भी होता है, क्या होता है, शास्त्र भी होता है। तो जहाँ पर दुर्लभ, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा दुर्लभ और उत्पत्ति, ठीक है। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दुर्लभ, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति, ठीक है। तो तीसरे प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आयस और आयस शब्द युग्म का सही अर्थ है। बदनामी और लोहा, लोहा बदनामी, लोहा अनुचित, अनुचित लोहा। तो बताइएगा कि आयस और आयस का क्या अर्थ होगा। तो देखिएगा, इस अयस का अर्थ होता है अपयश, क्या होता है, अपयश, या इसी को हम कह सकते हैं बदनामी, क्या कह सकते हैं, बदनामी। और इस अयस का अर्थ क्या होता है, तो इस अयस का अर्थ होता है लोहा, क्या होता है, लोहा। तो बदनामी और लोहा किस ऑप्शन में सही है, ए ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही है। तो आयस शब्द का क्या अर्थ हो जाता है, अपयश या फिर बदनामी, और आयस शब्द का हो जाता है लौह, लोहा या फिर लौह धातु, ठीक है। तो चौथे प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि सूकर और सूकर, ठीक है, शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा।
ठीक है। सुअर और आसानी, सुअर और रजकण, आसानी और सुअर, और रजकण और सुअर। तो पांचवें प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा कि जो सूकर होता है, तो सूकर का अर्थ होता है आपका आसानी। सूकर का अर्थ क्या होता है? आसानी। और ये वाले सूकर जो है, इसका शब्द का अर्थ होता है सुअर। क्या होता है? सुअर। ठीक है। तो आसानी और सुअर जिसमें हो पहले, आप लोग वही आंसर सही कर दीजिएगा। ए ऑप्शन में है, नहीं सी ऑप्शन में है आपका। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आसानी और सुअर। ठीक है। पांचवें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। सूकर शब्द का होता है, शब्द का अर्थ होता है आसानी, और सूकर शब्द जो है, गुंडी वाला जो सा होता है, इसका अर्थ होता है सुअर। ठीक है। तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए, मर्स और मर्स का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है। वायु देवता और मरने की स्थिति। ठीक है। उरद और महीना, मान और तिथि, विचार विमर्श और शांति। ठीक है। तो जो आपके वायु देवता होते हैं, ठीक है, वायु देवता और मरने की स्थिति है, तो वायु देवता को कहा जाता है मरुत और मरने की स्थिति को कहा जाता है मरत। ठीक है। क्या कहा जाता है? मरत। और जो आपका उरद होती है, उरद को कहा जाता है मास, और महीने को क्या कहा जाता है? मास। ठीक है। जो मान होता है, ठीक है, इसको कहा जाता है मिति। क्या कहा जाता है? मिति। और जो ये वाली तिथि होती है, तिथि को कहा जाता है मिति। इसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है। और विचार विमर्श और शांति को क्या कहा जाता है? विचार विमर्श का अर्थ क्या हो जाएगा? मर्श। और इस वाले मर्श का अर्थ क्या हो जाएगा? शांति। ठीक है। धैर्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विचार विमर्श और शांति इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि सकट और सकट शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो बताइएगा कि सकट और सकट शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? बाकी अगर आप लोगों के किसी और के पता हो तो बताइएगा। देखो, शाखा और प्रतिष्ठा। तो देखो, शाखा का अर्थ होता है आपका शाख। क्या होता है? शाख। और इस प्रतिष्ठा का अर्थ होता है शाख। ठीक है। ये देख लीजिएगा, सारे मैंने इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे उदाहरण लिए हैं कि जो आपके बन सकते हैं। ठीक है। अणु, तो अणु का अर्थ होता है लेश, और इस गोटा या बेल का अर्थ होता है लेश। क्या होता है? लेश। चुनाव का अर्थ होता है वरण, और न्यौछावर का अर्थ होता है बारण। क्या होता है? बारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? इस सकट का अर्थ होता है बैलगाड़ी, और इस सकट का अर्थ क्या होता है? मचान। ठीक है। तो सातवें प्रश्न का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। और बाकी जो एडिशनल जानकारी मिल रही है उसको आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है। या आप लोगों के पास कोई बुक्स हो तो उससे पढ़िएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, मैं देखता हूं कि जितने लोग वीडियो देख रहे होते हैं वो सारे लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं। और जितने भी प्रश्न सही हुआ करें उनको जब वीडियो ख़त्म हो जाया करे तो बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है। और कल जो है वो आपकी हिंदी में अशुद्धि वाली क्लास होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, तो पहले सातवें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि यदा कदा शब्द युग्म का सही अर्थ है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जब तब, कब तब, या जब कब, या कब जब। तो बताइएगा आठवां प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है। तो यदा का अर्थ होता है आपका जब, और कदा का अर्थ होता है कब। ठीक है। तो जब और कब किस ऑप्शन में है आपका? सी ऑप्शन में है। ठीक है। तो आपका आठवें प्रश्न का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सकल और सकल का अर्थ क्या है? कला और कृति, सन और संबत, संबल और निर्बल, संपूर्ण और अंश। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 9वें प्रश्न का सही आंसर बिल्कुल कौन दे रहा है? सब लोग बताइएगा।
9वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और इस वाले सकल का अर्थ होता है अंश। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा 10वां कि परीक्षा और परीक्षा का अर्थ क्या है? ठीक है, परीक्षा और परीक्षा का अर्थ क्या होता है? युक्त होना और परीक्षा, कीचड़ और जांच, ठीक है, कुबेर और बगुला जैसा एक पक्षी, हाथी और टापू। तो बताइएगा कि सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, युक्त होना का अर्थ होता है परख। क्या होता है? परख। और इस परीक्षा का अर्थ होता है आपका परख। क्या होता है? परख। तो परख और परख का अर्थ पूछ लिया जाए तो परख का अर्थ होता है युक्त होना और परीक्षा का क्या हो जाएगा? परख। कुबेर और बगुला जैसा एक पक्षी, ठीक है, तो कुबेर का होगा धनेश। क्या होगा? धनेश। और बगुला जैसा एक पक्षी जो होता है उसका हो जाएगा धनेश। ठीक है। हाथी, तो हाथी का हो जाता है द्वीप, छोटी ही की मात्रा। और टापू को हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़ और इस परीक्षा का अर्थ क्या होता है? जांच। ठीक है, परख, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि नीर और नीड़ शब्द युग्म का सही अर्थ है। पानी और घोंसला, देवता और भाग्य, नौका और नवयुवती, पवित्र स्थान और सहपाठी। तो देखिए, जो पवित्र स्थान होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तीर्थ। क्या कहते हैं? तीर्थ। और जो सहपाठी होता है इसको क्या कहते हैं? तीर्थ। ठीक है, क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं। नौका, तो नौका को हम लोग कहते हैं तरणी। क्या कहते हैं? तरणी। और नवयुवती को क्या कहते हैं? तरुणी। क्या कहते हैं? तरुणी। ठीक है। देवता को हम लोग क्या कहते हैं? देव। और भाग्य को क्या कहते हैं? देव। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? नीर का अर्थ होता है पानी और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों के लिए है कि ओझर और ओझल का अर्थ है ओट और पेट। ठीक है, पेट और ओट, शब्द संग्रह और खजाना, हानि और पृथ्वी। तो इस शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अब देखो, गांव में कहावत है या गांव में तो आपने देखा होगा बहुत से बार मम्मी जब नाराज़ होती होंगी तो वो क्या कहती हैं? लो ओझ भर लो। ठीक है, कहती हैं लो ओझ भर लो। तो उस ओझ का अर्थ क्या होता है? पेट। और ओझल मतलब ओट। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, शब्द संग्रह और जो खजाना होता है इसका अर्थ क्या हो सकता है? बताइएगा। जो शब्द संग्रह है और खजाना, तो शब्द संग्रह को तो हम कहते हैं कोश और इस खजाना को क्या कहेंगे? कोश। ठीक है, हानि को क्या कहेंगे हम लोग? हानि को क्या कहते हैं? क्षति। और पृथ्वी को क्या कहते हैं? क्षिति। क्या कहते हैं? क्षिति। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 12वें प्रश्न का बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उव और उव का अर्थ है ऊर्ध या ऊंचा, बेग और रीच, धोखा और पद, भेंट और अपहरण। तो बताइएगा सही अर्थ क्या होगा? तो देखिएगा, जो आपका भेंट और अपहरण है ये किसका हो जाएगा? तो भेंट मतलब क्या होता है? उपहार। ठीक है, और अपहरण क्या हो जाएगा? तो अपहरण का हो जाएगा अपहार। क्या हो जाएगा? अपहार। ठीक है, धोखा को हम लोग क्या कहते हैं? उपधि। क्या कहते हैं? उपधि। और पद को क्या कहते हैं? उपाधि। ठीक है, क्या कहते हैं? उपाधि। जो बेग होता है उसको कहते हैं ऊमक। क्या कहते हैं? ऊमक। और जो रीछ होता है उसको कहते हैं उभक। क्या कहते हैं? उभक। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। उभ का अर्थ होता है ऊर्ध्व और उभ का अर्थ होता है ऊंचा। ठीक है, तो 13वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कलील और कलिल का अर्थ है
आग और किसान, ठीक है, प्रस्थान और स्तन, घोड़ा और मिश्रित, गज और तोता। तो 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखो गज को क्या कहते हैं, तो गज को हम लोग कहते हैं करी, क्या कहते हैं करी, और तोता को क्या कहते हैं करी, ठीक है। आग को क्या कहते हो, आग को कहते हो कृषाणु, क्या कहते हो कृषाणु, और किसान को क्या कहते हो कृषाण, ठीक है। प्रस्थान को क्या कहते हो कूच, कि उसने कूच कर दिया, और स्तन को क्या कहोगे कुछ, क्या कहोगे कुछ। अच्छा, घोड़ा और मिश्रित, तो घोड़ा का अर्थ होता है कलील, ठीक है, और इस मिश्रित का अर्थ होता है कलिल। तो 14वें प्रश्न का आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सारे आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए 15वां कि चक्रवात और चक्रवाक, इस, ठीक है, चक्रवात और चक्रवाक शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो बताइएगा 15वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा। देखो जो पाप और काला है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, पाप को कहते हैं हम लोग कलमश, क्या कहते हैं कलमश, और जो काला हो या यहीं पर लिखा हो चित्त कबरा, क्या लिखा हो चित्त कबरा, तो इसको हम लोग कहते हैं कलमाश, क्या कहते हैं कलमाश, ठीक है। समूह और गिनने योग्य, तो समूह को तो हम कहते हैं गण, ठीक है, और जो गिनने योग्य होता है उसको कहते हैं गण्य। और देखो पेड़ और पक्षी वाला है, तो पेड़ को कहते हैं हम लोग चीड़, क्या कहते हो चीड़, और एक पक्षी जो है उसको कहते हो चील, क्या कहते हो चील। तो रब बचा कौन सा ऑप्शन आपका, तो चक्रवात क्या होता है आंधी तूफान या बवंडर, और चक्रवाक क्या है, तो ये चकवा पक्षी हो जाएगा। तो 15वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए 16वां कि कूजन और कुजन का अर्थ है। ए ऑप्शन है आपका खानदान और किसान, बी ऑप्शन है दीर्घकाल और वस्त्र, सी ऑप्शन है पाटन और घायल, डी ऑप्शन है पक्षियों का कलरब और दुर्जन। तो देखिएगा सही आंसर आप लोग बताइएगा, तब तक हम लोग जो और ऑप्शन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो खानदान, तो खानदान का अर्थ क्या होता है कुल, और किनारे का अर्थ क्या होता है कूल, ठीक है। जो दीर्घकाल और वस्त्र होता है, तो दीर्घकाल का क्या होता है चिर, और वस्त्र का क्या होता है चीर, पाटन का क्या होता है छत, और घायल का क्या होता है छत, और कूजन और कलरब का क्या हो जाएगा, तो कूजन का अर्थ होता है पक्षियों का कलरब, और कूजन का अर्थ क्या होता है दुर्जन, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, तो इसका डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए खैर और खैर का अर्थ है, ठीक है। ए ऑप्शन है कुशल और कत्था, बी ऑप्शन है सेना और कड़वा, सी ऑप्शन है दूत और अग्नि, डी ऑप्शन है आंवला और नीचे। तो बताइएगा सही अर्थ क्या होगा। तो देखो आंवला और नीचे का अर्थ हो जाएगा जेर और जेर। दूत, दूत को कहते हैं हम लोग पायक, और अग्नि को क्या कहते हैं पावक। तो अब बताइएगा सेना को हम लोग क्या कहते हैं कटक, कटक, और कड़वा को क्या कहते हैं कटुक, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, खैर को कहते हैं कुशल। देखो ये यहाँ पर इसका पॉइंट लगा है, देखो खा के नीचे यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, तो इस खैर का अर्थ होता है कुशल, और इस खैर का होता है कत्था, ठीक है, क्या होता है कत्था होता है। तो 17वें प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 18वां कि आनंद और पुत्र का अर्थ क्या होगा। तो बताइएगा आनंद और पुत्र जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखो परस और परस, इसका अर्थ क्या होगा, तो इस वाले परस का जो अर्थ होगा, ठीक है, ये वाला जो परस है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इसका अर्थ हो जाएगा आपका पारस पत्थर। कौन सा, पारस पत्थर। और ये वाला जो परस होता है इसका अर्थ होता है स्पर्श करना। क्या अर्थ होता है, स्पर्श करना। और परायण और पारायण,
ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है? तो परायण और परायण। तो जो परायण शब्द है इसका अर्थ होता है लगा हुआ। क्या अर्थ होता है? लगा हुआ। और जो ये पारायण है इसका अर्थ होता है पूरा पाठ। क्या अर्थ होता है? पूरा पाठ। अच्छा ठीक है। तब और तब, तो इस तब का अर्थ होता है पहले वाले का बाद में। क्या होता है? बाद में। और इसका अर्थ होता है तब का तुम्हारा। ठीक है। इस नंदी का अर्थ होता है आनंद। और इस नंदी का अर्थ क्या होता है? पुत्र। या आप कह सकते हैं शिव का वाहन। क्या कह सकते हैं? शिव का वाहन। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नंदी और नंदी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योगीश्वर और योगेश्वर का अर्थ है। ठीक है, योगियों में श्रेष्ठ और श्री कृष्ण, श्री कृष्ण और योगियों में श्रेष्ठ, पुत्र और फूल, श्री कृष्ण और एशिया का एक देश। तो देखो श्री कृष्ण को हम लोग क्या कहते हैं? श्याम कहते हैं। और एशिया का एक देश था जिसका पुराना नाम श्याम था। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस देश को पुराने में श्याम कहा जाता था। पुत्र और फूल, तो पुत्र का अर्थ होता है आपके सुवन। क्या होता है? सुवन। और फूल का अर्थ क्या होगा? सुमन। ठीक है। और जो आपका योगीश्वर, तो योगीश्वर का अर्थ होता है योगियों में श्रेष्ठ। और योगेश्वर का अर्थ होता है श्री कृष्ण। अगर श्री कृष्ण ऑप्शन में नहीं है, शिव है, तो शिव भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 19वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि सूची और सूची का अर्थ है। ए ऑप्शन है चंद्रमा और शिव, बी ऑप्शन है मुकुट और पक्षी, सी ऑप्शन है बराबर और शांति, डी ऑप्शन है पवित्र और नामावली। ठीक है, तो बताइएगा इस शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखो चंद्रमा, तो चंद्रमा को हम लोग क्या कहते हैं? शशधर कहते हैं। और शिव को क्या कहते हैं? शशिधर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शशिधर कहते हैं। देखो मुकुट, देखो मुकुट जो होता है उसको कहते हैं मोर। क्या कहते हैं? मोर। शब्द समझना। और जो एक पक्षी होता है उसको भी हम मोर कहते हैं। तो उस मोर में जो यहाँ पर माँ होता है ना, तो यहाँ पर ये बिंदी लग जाती है। ये देखिएगा छोटी सी बिंदी अगर आप लोगों को दिख रही हो, ये देखिएगा छोटी सी बिंदी अगर दिख रही हो, तो ऐसे ये मोर लिखा जाता है। और जो बराबर, तो बराबर का अर्थ होता है सम, और शांति का अर्थ होता है सम। ठीक है। और जो पवित्र और नामावली, तो पवित्र का अर्थ क्या हो जाएगा? सूची, और सूची का अर्थ क्या हो जाएगा? नामावली। तो 20वें प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। सही सही बताइएगा कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए हैं। ठीक है, और कल जो जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों से कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ें। ठीक है, देखो कल जो है वो आप लोगों के लिए अशुद्धि की क्लास होगी। किसकी? अशुद्धि की क्लास होगी। अब लगभग देखो पेट में जितने टॉपिक हैं, पेट के जितने टॉपिक हैं केवल मुहावरे छोड़कर, ठीक है, अब तक हमने लगभग सब कंप्लीट कर लिए हैं। मुहावरे और अशुद्धि ये 2 चैप्टर छोड़कर हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब आप लोग उनकी पूरी बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लगभग हर क्लास की 2-2 सेट पढ़ा रखे हैं। और आगे अब हम लोग सोच रहे हैं कि पेट के साथ साथ जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी आनी है, जैसे कि उसकी भी हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों चैप्टर करने के बाद में हम लोग जो और प्रैक्टिस होगी उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। और शाम के 7:15 पर जो क्लास चल रही है उस पर भी आप सब लोग जुड़ना ना भूलिएगा। और रात के 10 बजे हिंदी की क्लास है। और अगर हिंदी में आप लोगों को कोई और टॉपिक चाहिए या कुछ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए तो आप लोग हमको बता सकते हैं। बाकी अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।